नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के 3rd यूनिट के चैप्टर आयनिक सॉलिड्स में आपका स्वागत है। रेडियस रेशियो का पार्ट 1 हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने रेडियस रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, लैटिस एनर्जी, यूनिट सेल इत्यादि कई डेफिनेशंस हमने समझी थी। और साथ में हमने ये भी समझा था कि किस तरह से कोई भी जो क्रिस्टल है उसके अंदर क्लोज पैकिंग में सबसे स्टेबल अरेंजमेंट किस तरह से बनता है, और जो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट होता है उसी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि रेडियस रेशियो इफेक्ट क्या होता है। रेडियस रेशियो हम देख चुके हैं कि रेडियस रेशियो is the ratio of the radius of the cation upon the radius of the anion, अर्थात घनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, इसी को हम रेडियस रेशियो कहते हैं या त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्योंकि कटायन जो है वो हमेशा अनायन से छोटा रहता है, इसलिए रेडियस रेशियो की जो वैल्यू रहती है आपकी हमेशा इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ आर। रेडियस रेशियो कैपिटल आर से हम जानते हैं इसको। रेडियस रेशियो रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर, दैट इज आर प्लस अपॉन आर माइनस विल ऑलवेज बी लेस देन 1। हमेशा इसका मान जो है वो 1 से कम ही माना जाएगा। रेडियस रेशियो इफेक्ट क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो is used in determining the coordination number and the geometry of ionic solids is known as the radius ratio effect। अर्थात हम त्रिज्या अनुपात से किसी भी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका समन्वयन नंबर और इसकी ज्योमेट्री किस प्रकार से हम इसका निर्धारण करते हैं, इसी को हम रेडियस रेशियो इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी टेबल हमने यहाँ पर बनाई है जो आपके रिलेशन बताती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो और जो भी क्रिस्टल आप स्टडी कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री किस तरह से इंटर रिलेटेड होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का जो रेडियस रेशियो होता है वो 0 to 0.15 या 155 तक मैक्सिमम जा सकता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए उसकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होती है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो ज्योमेट्री रहेगी वो प्लेनर ट्रायंगल रहेगी, और जो रेडियस रेशियो रहेगा वो 0.155 से 0.255 की रेंज का रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पे 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की 2 वैल्यूज़ हैं और इनके 2 अलग अलग ज्योमेट्रीज भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है वो 2 तरह की ज्योमेट्री दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस रेशियो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हुए अगर त्रिज्या अनुपात 0.255 से 0.414 है तो ज्योमेट्री हमारे टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हुए अगर हमारा त्रिज्या अनुपात 0.414 टू 0.732 की रेंज में रहता है तो ये जो क्रिस्टल है ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। तो एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हुए भी अगर रेडियस रेशियो के मान अलग अलग हैं तो हमारी ज्योमेट्री के मान भी अलग अलग ही मिलेंगे। ऐसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 डिफरेंट है, परंतु इनका रेडियस रेशियो का मान समान है। तो रेडियस रेशियो सेम होते हुए भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर्स डिफरेंट हैं तो दे विल शो डिफरेंट ज्योमेट्रीज। यहाँ पर 0.4142 टू 0.732 कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, परंतु 2 हमारे पास में रेडियस रेशियो हैं, तो हमारे पास में 2 ज्योमेट्री हैं। इसके बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर है हमारे पास में कि हमारे पास रेडियस रेशियो सेम है पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, तो हमारे पास में ज्योमेट्रीज डिफरेंट हैं। अब हम आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में हमारे पास में रेडियस रेशियो रहेगा 0.732 से लेकर 1 तक। 1 इज़ द मैक्सिमम रेडियस रेशियो दैट यू कैन हैव, जहाँ पे रेडियस रेशियो 1 है, इसका मतलब अनायन की त्रिज्या घनायन की त्रिज्या का मान समान है। तो ये आपका हाईएस्ट रेडियस रेशियो हो सकता है, और इसके लिए ज्योमेट्री है वो क्यूबिक या बीसीसी के रूप में आपको यहाँ पे क्रिस्टल की ज्योमेट्री मिलेगी। तो यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर्स के साथ में किस तरह से अलग अलग रेडियस रेशियो के हिसाब से क्रिस्टल की ज्योमेट्री किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ये हमने टैबुलर फॉर्म में इसको लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम हर कोऑर्डिनेशन नंबर को अलग अलग हम एक बार स्टडी करेंगे, ये किस तरह से रेडियस रेशियो इसमें निकाला जा सकता है। सिंपलेस्ट था हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में रेडियस रेशियो 0.155, ज्योमेट्री इसकी लीनियर है। हमारे पास में जो एग्जांपल है HF2 का अनायनिक रेडिकल, इसके लिए HF एक लीनियर फॉर्म में है, दोनों तरफ से एक तरफ HF है और एक फ्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो नेगेटिव आयन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ लगाया हुआ है, तो HF2 आयन इसका एक एग्जांपल है। जो इस तरह से इस रेडियस रेशियो की रेंज में जो ज्योमेट्री शो करता है लीनियर, उसका ये एग्जांपल है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए रेडियस रेशियो का जो मान है हम टेबल में देख चुके हैं पहले ही, 0.155 से 0.225 तक होता है। और ये जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर ट्रायंगल त्रिभुजाकार की एक ही समतल में रहते हुए त्रिभुजाकार के रूप में रहती है। और इसका जो एग्जांपल है वो बहुफलकीय मेटाबोरेट्स जो होते हैं वो भी हैं, B2O3 आदि और क्रिस्टल हैं। इनमें सेंट्रल एटम पॉजिटिव आयन जो है वो, और जो इसके अनायन हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सब एक ही प्लेन में समतल एक ही प्लेन में रहते हैं। सेंटर में आपका पॉजिटिव आयन रहता है और तीनों तरफ त्रिभुजाकार एक त्रिभुज बनाते हुए सेंट्रल एटम से कनेक्टेड तीनों आपके अनायन रहते हैं। इस तरह की ज्योमेट्री शो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। इसी में हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो के साथ, कि रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन ज्योमेट्री अगर हमारे पास में नोन है क्रिस्टल की, तो उसकी वहाँ से हम रेडियस रेशियो का परिकलन किस प्रकार से करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अर्थात ज्योमेट्री है हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल, रेडियस रेशियो का रेंज है 0.414 से 0.732। और जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल को। क्रिस्टल्स की बात हमने जहाँ भी करी है वहाँ हमने सबसे कॉमन एग्जाम्पल लिया है, वो है NaCl 6:6 कि एक Na6:6 से मतलब एक NaCl 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है और दो क्लोरीन है वो 6 Na से घिरा हुआ है। तो इस तरह से 6:6 के फॉर्म में हम इसको लेते हैं। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से क्या तात्पर्य है, एक अष्टफलीय आकार में कि सेंटर में आपके पॉजिटिव आयन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये एक जो कटायन है वो 6 एनायन से घिरा हुआ है। 6 एनायन में से 4 आपके सामने यहाँ पिक्चर में क्लियर है, 4 एनायन एक स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में घेरे हुए हैं। बाकी के जो 2 एनायन हैं वो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, अर्थात ये जो चार हैं हमारे पास में, ये एक पॉजिटिव आयन और 4 नेगेटिव आयन, सभी 4 पॉजिटिव आयन
एक पॉजिटिव आयन और 4 नेगेटिव आयन सभी एक ही तल में हैं, और एक अनायन ऊपर के तल में है, एक अनायन नीचे के तल में है। पर क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन काम क्या है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है रेडियस रेशियो, वो इसलिए हमने ऊपर का और नीचे का, जो तल के ऊपर और नीचे जो हमारे पास में ऋणायन है, उनको हमने इस डायग्राम में हमने शो नहीं किया है, क्योंकि हमारा पर्पस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या काम करना है, हमें रेडियस रेशियो निकालना है। रेडियस रेशियो का मतलब r+/r-। तो हम गौर से देखते हैं, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है हमारे पास, सेंट्रल एटम है एक। हमने सभी के नाभिकों के जो केंद्र हैं, हमने उनको नाम दिया है। कटायन के लिए O, और 4 जो अनायन हैं उनके जो नाभिक के जो केंद्र हैं उनको हमने A, B, C और D का नाम दिया है, और हमने एक कहा है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे बीच में आप ये देखेंगे कि OAB जो हमारे पास में ट्रायंगल है, OAB जो ट्रायंगल है हमारे पास में, वो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर OA, यहाँ से लेकर इस पॉइंट का, यहाँ सर्कल ख़त्म हो रहा है, वो क्या है, रेडियस ऑफ अनायन। जैसे हम यहाँ पर भी हमने इसको यहाँ पर मेजर किया है, ये है r- और ये भी है r-, और ये क्योंकि सेंटर है किसका, कटायन का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रेडियस ऑफ आयन, तो ये है r+। तो हम कह सकते हैं OA जो है वो क्या है, r+ + r-। तो हमने इन सारे डेटा को हमने यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम जो है, एक समकोण त्रिभुज का जो थ्योरम हमारे पास में आता है, जहाँ पे कहते हैं परपेंडिकुलर प्लस p² + b² = h², उसी को हमने यहाँ पर काम में लिया है कि एक समकोणीय त्रिभुज है OAB एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB, क्योंकि A और B जो केंद्र हैं वो दोनों ही ऋणायन के हैं, इसलिए A और B के जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, 2 r- के फॉर्म में। इसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है AB की दूरी 2r- हो जाएगी। OA की जो OA या OB दोनों की जो दूरी है वो क्या रहेगी, r+ + r-। तो ये जो दोनों डेटा हमारे पास में है, इसी से हमने डेरिवेशन को आगे बढ़ाया है। और हमारा ट्रायंगल OAB के लिए अगर हम इसको एक समकोणीय त्रिभुज के फॉर्म में लेते हैं, तो हम जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर वो जो डेटा है हमारे पास में किस तरह से आएगा, AB एक हाइपोटेन्यूज है, और OA और OB एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर OA² + OB² विल बी इक्वल टू AB²। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि OA और OB का मान क्योंकि समान है, इसलिए AB² विल बी इक्वल टू 2OA²। यहाँ से हम देख सकते हैं कि OA और OB दोनों का ही मान क्या है, r+ + r-, दोनों के मान समान हैं। तो हमने OA + OB विल बी इक्वल टू 2OA² विल बी इक्वल टू 2r+ + r-² और AB का मान क्या है, 2r- का, इसलिए होल²। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2r- का होल² करेंगे तो क्या आएगा, 4r- इक्वल्स टू 2r+ + r-²। ये 4 और ये 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2। तो 2r- विल बी इक्वल्स टू r+ + r-²। इस होल² यहाँ पे हम जब इस पूरे को अंडर रूट कर देंगे, दोनों साइड्स को हम जब अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है r-², तो ये सिर्फ r- रह जाएगा, और जो 2 है वो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए वो अंडर रूट 2, ये r- विल बी इक्वल्स टू r+ / r-। अब हम इसी को हम
आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r प्लस विल बी इक्वल टू √2r माइनस हमने क्या किया है, इस वाले स्टेप में हमने क्या किया है, हमने r माइनस को सबको एक तरफ कर लिया, r माइनस को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया और r प्लस को एक तरफ रहने दिया। तो r माइनस वाले जितने भी पद हैं वो एक तरफ चले गए और r प्लस वाले पद एक तरफ चले गए, क्योंकि हमारा क्या, हमें निकालना क्या है डेरिवेशन में, रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो क्या है, r प्लस अपॉन r माइनस। तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, पहले r प्लस की वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी कर लेंगे, r माइनस की वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी कर लेंगे और इस तरह से हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो r प्लस, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसमें और कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, परंतु r माइनस के साथ में √2, और जब इसका साइड चेंज करेंगे तो यह आएगा माइनस, r माइनस इस तरफ आ जाएगा, r माइनस कॉमन है, क्या बचता है ब्रैकेट में, √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से -1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.414 r माइनस, 0.414 r माइनस। यहाँ हमारे पास में हम जैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, √2 माइनस 1, 1.414 माइनस 1 निकाल देंगे तो 0.414 r माइनस। तो हमारे पास में r प्लस विल बी इक्वल टू 0.414 r माइनस। तो r प्लस अपॉन r माइनस क्या रह जाएगा हमारे पास में, 0.414। तो हम ये कह सकते हैं इसके हिसाब से कि हमारे पास में जो रेडियस रेशियो आया है किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, उसका हमारे पास में जो रेडियस रेशियो है 0.414 हमने कैलकुलेट करके हमने प्रूव भी कर दिया है, और रेडियस रेशियो इसी रेंज में होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में रेडियस रेशियो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हम अगले लेक्चर्स में बाकी और कोऑर्डिनेशन नंबर्स के रेडियस रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम रेडियस रेशियो के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।